हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वाटरशेड मैनेजमेंट। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वाटरशेड मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो सारे फैक्टर्स हमारे वाटरशेड मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं वो 5 ग्रुप्स में हम लोगों ने डिवाइड करे हैं। तो हम इन ग्रुप्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट। सो लेट्स डिस्कस विद द फर्स्ट वन, वाटरशेड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमारी। तो वाटरशेड में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारा वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक साइज, स्लोप, शेप, टोपोग्राफी, सॉइल, इन सबसे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम साइज की बात। सपोज ये मेरी एक मेन स्ट्रीम जा रही है रिवर की, जिसमें हमें ड्रेन करना है बेसिकली। तो अगर हमारा स्मॉल बेसिन होगा तो उसमें से तो हमारा पानी जल्दी निकलेगा, जिसे हम पीक फ्लो कहते हैं, क्योंकि उसमें जब रेनफॉल होगी तो जगह है ही नहीं जाने के लिए कहीं, तो वो एकदम से सडन फास्टर जो है रन ऑफ होगा उसमें से। जबकि अगर एक बड़ा बेसिन है, बड़ा वाटरशेड है, तो उसमें जो है रेनफॉल हुई तो उसकी स्टोरेज ज्यादा होने की वजह से इतनी जल्दी सिग्निफिकेंट चैनल फ्लो नहीं होगा। दूसरा आता है शेप। इसमें बोल रखा है शेप ऑफ द वाटरशेड अफेक्ट द स्पीड एट विच द रन ऑफ वाटर रीचेस टू द मेन रिवर। सपोज हमारे पास एक लॉन्ग वाटरशेड है, जिसमें क्या होता है, रिवर्स में एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाने के लिए लॉन्ग रिवर कैचमेंट में ज्यादा टाइम लगेगा। जबकि एक सर्कुलर कैचमेंट में हमारा क्या है, सेंटर में रीच करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तो जल्दी हमारा जो है सर्कुलर कैचमेंट से हमारा पानी जल्दी ड्रेन होगा एज कंपेयर टू द लॉन्ग कैचमेंट। टोपोग्राफी क्या होती है, टोपोग्राफी में क्या होता है, हमारे कई फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे स्लोप, लेंथ, डिग्री, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्लोप। तो ये सब बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे कि स्लोप कितना डिग्री पर है, स्लोप जैसे कि अगर ज्यादा ही स्टीप है, ठीक है, जैसे कि हमारा ज्यादा ही स्लोप है तो वाटर जल्दी फास्टर मूव करेगा इनटू द मेन स्ट्रीम, ठीक है, पानी एकदम से दौड़ता हुआ आएगा। लेंथ, लेंथ अगर ज्यादा लंबी लेंथ है तो थोड़ा पानी टाइम लेगा, यूपर से नीचे आने में टाइम तो लगेगा ना। डिग्री ऑल्सो, कि हमारा डिग्री कितने डिग्री पर है, एंगल जो है हमारी स्टीपनेस कितने एंगल पर है। यूनिफॉर्मिटी मतलब है कि यूनिफॉर्म है या फिर ऐसे हमारे गड्ढे से हैं, तो एक गड्ढे से होंगे तो वो हमारा जो है रोकेंगे पानी को नीचे जाने में, तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। एक होता है स्मूथ होना, ठीक है, तो ये जल्दी डिस्पोज करेगा पानी को इनटू द मेन चैनल। तो ये जो होती है वाटरशेड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि साइज, शेप, टोपोग्राफी, और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। अदर वाटरशेड कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं सॉइल। सॉइल पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कितना मेन चैनल में पानी आएगा वाटरशेड से। जैसे कि सॉइल में अगर हमारा अमाउंट ऑफ वाटर कितना होल्ड रहता है, सैंडी सॉइल है तो वहां पर तो हमारा जो है वाटर होल्डिंग बिल्कुल रहती नहीं है, परकुलेट कर जाता है। लेकिन जैसे हमारी सॉइल जो होगी, हार्डी सॉइल जो होती है हमारी, तो उसमें क्या होता है, रन ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता है, परकुलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो वैली में वॉश करता है, तो वहां पर जो है ड्रेनेज ज्यादा होगी। सेकंड आता है वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर जो होता है हमारा इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा इनफिल्ट्रेशन को, वाटर रिटेंशन को, रन ऑफ प्रोडक्शन को, इरोजन को, सेडिमेंटेशन को, एज वेल एज रेट ऑफ इवेपोरेशन को। तो वेजिटेशन कवर, अगर कम वेजिटेशन होगा तो ये सारे फैक्टर जो है कम हो जाएंगे। जबकि अगर वेजिटेशन कवर ज्यादा है तो ये सारे फैक्टर्स जो है हमारे कुछ इनमें से ज्यादा हो जाएंगे, कुछ इनमें से कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेजिटेशन कवर जो है हमारा अच्छा है तो इनफिल्ट्रेशन अच्छा होगा, वाटर रिटेंशन भी बढ़िया होगा, और हमारा रन ऑफ प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा, रन ऑफ जो पानी है वो हमारा कम हो जाएगा, इरोजन कम हो जाएगा, सेडिमेंटेशन कम हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हमारा कम हो जाएगा। जबकि अगर बैरन लैंड है तो वहां पर ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। वेजिटेशन कवर जो है स्टेबलाइज करता है सॉइल को एज वेल एज स्ट्रीम बैंक्स को और उधर के फोना को भी। नेक्स्ट आता है ड्रेनेज डेंसिटी। ड्रेनेज डेंसिटी ये बताता है कि हमारा कितना वेल या पुअरली एक वाटरशेड ड्रेन करता है सारे सिस्टम से। मतलब कि बाय स्ट्रीम्ड चैनल से कितना फ्लो आ रहा है, या वो पुअर आ रहा है या बहुत अच्छा अमाउंट में आ रहा है। एक हाई ड्रेनेज डेंसिटी इंडिकेट करती है फ्लड रिस्क को। मतलब हाई ड्रेनेज डेंसिटी का क्या मतलब है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूमरस चैनल से पानी आ रहा है, न्यूमरस चैनल से हमारा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से अगर वहां पर फ्लड की कंडीशन बनती है, फ्लड की कंडीशन मतलब जैसे कि स्नो मेल्ट होने लगी, प्रेसिपिटेशन होने लग गया, इनफिल्ट्रेशन नहीं है, रन ऑफ हो रहा है, तो एकदम से जो है फ्लड का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सब वाटरशेड के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है वाटरशेड मैनेजमेंट को, जैसे कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल ज्यादा या कम हो रही है तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। अदर क्लाइमेटिक जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेटिव लॉसेस ज्यादा होंगे, है ना, तो ये सारे फैक्टर। ह्यूमिडिटी,
अगला फैक्टर जैसे कि ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो मॉइस्चर जो होता है एटमॉस्फेयर में वो भी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो हमारा प्रेसिपिटेशन पैटर्न होते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे, क्लाउड कैसे फॉर्म होगा वो बहुत इफेक्ट होगा। विंड वेलोसिटी जो है ज्यादा है या कम है, अगर ड्राई है विंड तो वो हमारे इवेपोरेशन में मदद करेगी, तो जिसकी वजह से क्या है मॉइस्चर नहीं रहेगा तो वहां पर भी प्रेसिपिटेशन इफेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द विंड वेलोसिटी ऑल्सो, तो ये सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं वाटरशेड की फंक्शनिंग को। क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस द सॉइल प्रॉपर्टीज ऑल्सो, एक वेजिटेशन ऑफ अ रीजन ऑल्सो, कि क्लाइमेट जो ये सारे फैक्टर्स हैं जब एक साथ इफेक्ट में आते हैं तो सॉइल की उस एरिया की सॉइल की प्रॉपर्टीज को एज वेल एज वेजिटेशन ऑफ एरिया ऑल्सो गेट अफेक्टेड। The intensity and the frequency of the rainfall determine the amount of surface runoff and the particle transportability। जितनी फ्रीक्वेंसी से और जितनी इंटेंसिटी से, कितनी इंटेंसिटी मतलब कितनी तीव्रता से और फ्रीक्वेंसी से कितने अमाउंट में जल्दी जल्दी हो रही है कम हो रही है, तो वो उस एरिया का सरफेस रन ऑफ जो है डिटरमाइन करेगी कि सॉइल पार्टिकल जो इरोजन से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो कितना होगा। है ना, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर जो बारिश पड़ती है उसकी अबाउट पोटेंशियल इरोसिव पावर जो होती है 100 हॉर्स पावर तक होती है। ठीक है, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड के लिए, पर हेक्टेयर ऑफ लैंड के लिए तो इतनी इंटेंसिटी होती है जो हमारा वाटरशेड में पानी इकट्ठा होता है बाय दीज क्लाइमेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न क्या है, किसी भी एरिया का लैंड जो है हमारे वाटरशेड को डिटरमाइन करेगा, उसके मैनेजमेंट को डिटरमाइन करेगा। जैसे कि हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सपोर्टिंग लोकल कम्युनिटीज के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ लैंड चेंजेस, सपोज हम लोगों ने फॉरेस्ट था उस एरिया में और वहां पे अब हम लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, वाटर कलेक्शन का जो हमारा बेसिस था वो एकदम से हट गया। वाटर कलेक्शन अब कैसे होगा इस एरिया में, तो ये बहुत ज्यादा फ्लडिंग की कंडीशन को प्रमोट करता है ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स, और जो कि बिग इम्पैक्ट लाते हैं इन जगहों पर वाटरशेड के लिए। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द लैंड इन अ रिस्पॉन्सिबल वे टू प्रोटेक्ट द वाटरशेड। ओके, सो लैंड यूज का ये काम होता है। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा सोशल स्टेटस ऑफ इनएबिलिटी। जैसे कि वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन दो तरह के होते हैं। वाटर पोल्यूशन हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन होगा और एक होगा हमारा पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। अब होता क्या है, हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स में भी क्या होता है, हम लोग फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हैं, राइट। तो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन जब करते हैं तो जब वाटर रन ऑफ होता है, ये जो हमारा मेन स्ट्रीम में या वाटर शेड में जाता है, तो यहाँ पर क्या है, विद न्यूट्रिएंट्स एंड सेडिमेंट्स ये हमारा जाकर वहां पर चला जाता है मेन स्ट्रीम में। अब ऐसा तो कई एग्रीकल्चर फील्ड से होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें बेसिकली सोर्स पता नहीं है, पर्टिकुलर सोर्स पता नहीं है, इसे हम बोलेंगे नॉन पॉइंट। जबकि हमारे सपोज करो हम लोगों ने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी थी, कोई सपोज मैन्योर की थी, इसमें एग्जांपल भी मैन्योर का दे रखा है, मैन्योर प्लांट था। अब उसके फील्ड स्ट्रक्चर के सपोज कोई लीकेज हो गई, जिसकी वजह से वहां से अब जो है कॉन्टेमिनेंट्स जो थे वो हमारे ड्रेन होने लग गए, और ड्रेन होके वो कहाँ आ गए, मेन स्ट्रीम में। अब हमें पता है, जब हम लोग देखेंगे ये कचरा कहाँ से आ रहा है, तो हमें पता होगा कि मैन्योर प्लांट में कुछ कॉन्टेमिनेशन स्ट्रक्चर फेल हुआ था, इसकी वजह से ये कॉन्टेमिनेंट्स इस मेन रिवर में आ रहे हैं, तो हम इसे नॉन पॉइंट सोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन पॉइंट सोर्स बोलेंगे। ये मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल होते हैं एंड मेजर चैलेंज होता है टू क्लीन द वाटरवेज ऑल्सो। सो दिस इज ऑल फॉर द टूडेज लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।